ओम साई राम जी। आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने जीवन की वो 2 बातें जो 2024 में घटित हुई हैं, जिसमें एक बहुत अच्छी है और एक ऐसी है जो नहीं चाहेंगे दोबारा जीवन में कभी आए। तो ऐसी 2 बातें बताना चाह रही हूँ। पहली बात है जो अच्छी हुई, मेरे बेटे का मुंडन था 27 नवंबर को। तो मैंने बाबा से कहा था, बाबा आपको आना है, मुझे नहीं पता कैसे आना है लेकिन आपको आना ही है। तो हुआ ऐसा कि मेरी नंद जो यहीं लोकल में ही रहती हैं, तो वो जब आई बेटे के मुंडन में, तो उन्होंने मतलब जाहिर सी बात है बुआ हैं तो बहुत सारे गिफ्ट्स आए थे। उसमें जो वो कपड़े लेके आई थी जो मेरे बच्चे को मुंडन के बाद पहनना था, तो वो लेके आई। तो उसमें वो पूरी ट्रे सजी हुई थी। उसमें बाबा के 4-5 पैकेट थे उदी के, और बाबा की एक नोट आती है वो जिसमें बाबा बने होते हैं, श्रद्धा सबूरी वगैरह लिखा होता है। तो एक वो उस ट्रे में लगी हुई थी। उन्होंने आते मुझसे कहा, ये लो तुम्हारे बाबा और तुम्हारे बाबा का आशीर्वाद, यानी कि उदी। मेरी आँखों में उस वक्त आंसू थे, क्योंकि मैं इमेजिन नहीं कर सकती थी कि एक्चुअली आज तक मैं शिरडी नहीं गई हूँ, बट बाबा की बहुत बड़ी भक्त हूँ। बस कुछ ऐसा है कि बाबा मुझे नहीं बुला रहे हैं, तो मैं उदी के पैकेट के लिए हमेशा ही एक लालायित रहती हूँ कि पता नहीं कहाँ से कैसे मुझे उदी मिल जाए। और मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि बाबा मैं बाबा को बुला रही हूँ कि मेरे बच्चे के मुंडन में आना, तो बाबा इस तरीके से आएंगे कि एक नहीं 5-5 उदी के पैकेट और बाबा का वो एक नोट। मतलब वो देख के तो मेरी आंखों में आंसू आ गए कि बाबा वाकई मैंने आपको बुलाया था और आप आए हैं। और वो सब मेरी नंद के पास कैसे पहुंचा ये मैं आपको बताती हूँ। वो लगभग 10-12 साल पहले शिरडी गई हुई थी, तो उन्हें वहाँ से वो पैकेट्स मिले हुए थे और वो नोट वगैरह वहीं से मिली हुई थी, जो उनके पास लॉकर में रखी हुई थी। चूँकि उन्हें पता है कि मैं बाबा की बहुत बड़ी भक्त हूँ, तो वो बाबा की ही कुछ मंशा थी जो उनके मन में ये बात आई। उन्होंने वो सारे पैकेट्स अभी भी उनके पास जो रखे हुए थे, क्योंकि उनको मालूम नहीं था ये कैसे यूज़ करते हैं, या जो भी उनका मतलब रहा हो। तो वो पैकेट्स और वो मतलब वो लाती, उसका मुझे वो नहीं था कि ये लाई कैसे, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा ये था ना कि मेरे बच्चे को जो मुंडन के बाद कपड़े पहनने थे जो वो लाती, उसी में बाबा आए। इसका मतलब बाबा एक ब्लेसिंग्स लेके आए हैं कि देखो मैं हूँ तुम्हारे साथ, या तुमने मुझे दिल से पुकारा था तो मैं आ गया हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि बाबा मेरे बच्चे के मुंडन में आए और मुझे उदी के रूप में आशीर्वाद दिया। बाबा स्वयं चल के आए, इसके लिए मैं बाबा की जीवन भर आभारी रहूँगी। और दूसरा एक एक्सपीरियंस नहीं, सॉरी, ये दूसरी एक घटना है जो मैं बताना चाहती हूँ, जो जीवन में दोबारा कभी ना आए। मैं यही बाबा से प्रे करूँगी। अभी वही 20 दिसंबर को मेरे जीजा जी का ब्रेन हैमरेज हो गया। उनके काफ़ी भी छोटे छोटे बच्चे हैं, 10-11 साल के बच्चे हैं, तो ब्रेन हैमरेज हो गया था उनका। तो दो हॉस्पिटल में तो मना हो गया कि नहीं वो नहीं बचेंगे। फिर मुझे अचानक याद आया कि बाबा के 9 कष्ट निवारण मंत्र वो जो कहते हैं एक दिन में पढ़ो, उसमें बहुत शक्ति होती है। तो मैंने कहा बाबा इन्हें बचाना तो होगा आपको, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी है। मुझे नहीं पता कैसे बचाओगे, लेकिन उस वक्त मुझे जो सूझा, मैंने कहा बाबा मैं अभी आपके 9 कष्ट निवारण मंत्र पढ़ूँगी। तो मैंने वो पढ़ने शुरू करे। उनका फिर लखनऊ अपोलो हॉस्पिटल में वो एडमिट हुए और उनका ऑपरेशन हुआ तुरंत ही। और मैं कन्नौज में रहती हूँ, तो मैं वहाँ से लखनऊ तक गई। मैं गाड़ी में बराबर कष्ट निवारण मंत्र पढ़ती रही। वहाँ गई हॉस्पिटल में, मैंने कष्ट निवारण मंत्र पढ़ा। खैर बाबा की कृपा से उन्होंने दोबारा जीवन पाया और अब वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए हैं। बस बाबा से यही प्रे है कि बाबा जल्द से जल्द उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करो, कि वो अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाएं, क्योंकि अभी उनका परिवार क्या मतलब बहुत अभी कच्ची गृहस्थी है। बाबा किसी की गृहस्थी बर्बाद ना हो, बस यही है कि जो एक गृहस्थी माँ बाप चलाते हैं तो वो अपना दायित्व तो निभाएं। उन्हें इस तरीके से सक्षम कर दो बाबा, और उन्हें दीर्घायु जीवन दो, उन्हें स्वस्थ कर दो बाबा। और ऐसी मुसीबत, ऐसी परेशानी अब हमारे जीवन में कभी मत डालना, उनके जीवन में कभी मत डालना बाबा। यही मेरे 2 अनुभव हैं। ओम साई राम। ओम साई राम। साई फैमिली, बंदे हैं हम साई के, सभी को साई राम।
जैसा कि हमें एक वीडियो बनाना था, एक अपना अच्छा एक्सपीरियंस और एक बुरा एक्सपीरियंस जो आपको हमेशा याद रहने वाला है। तो मेरा नाम शैली है, मैं यूपी से हूँ। मैं सबसे पहले अपना बैड एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। ये बात 18 नवंबर 2022 की है, जब मैं स्कूल गई हुई थी और मेरे घर में चोरी हो गई। मेरी 2 बेटियां हैं। मेरा सारा गोल्ड कैश मैं लॉकर से निकाल कर घर में लाई थी, अपनी बेटियों को दिखाने के लिए कि यही है। अब सभी माँ की इच्छा होती है ना, दिखा दें कि भाई बेटियों को कौन सा क्या पसंद है, इसीलिए मैं लेकर आई थी। और मेरी मम्मी का भी ज्वेलरी मेरे पास ही रखी हुई थी। तो मैं स्कूल गई हुई थी, सारा सामान, सारा कैश, ज्वेलरी सब चोरी हो गया। बस इतना बुरा लगा, आप खुद ही सोच सकते हो। इसके 2 बेटियां हों, बड़ी बेटी है, सब कुछ चला गया था। लेकिन दुख और ज़्यादा तब हुआ जब ये पता चला कि चोरी नेबर ने की थी, हमारे पड़ोसी ने ही की थी। मैं बहुत परेशान रहने लगी, बहुत परेशान, आप खुद सोच सकते हो। मैं तब बाबा को भूली नहीं, बाबा से बोलती रही कि बाबा नहीं, आपने क्या किया। उस वक्त दिमाग इतना ज़्यादा आउट था कि बस ये भी नहीं बोल पाई कि बाबा आपने जो किया अच्छा ही किया होगा। ऐसे ही टाइम निकलता रहा। मैंने बहुत कोशिश की पुलिस में जाकर, क्योंकि सभी आजकल सबको पता है कि पुलिस कितना हेल्प करती है। मूवीज़ की पुलिस अलग होती है और कितना ही हेल्प करती है। तो बहुत कोशिश की और अभी तक कर ही रही हूँ। लेकिन अब मुझे अपने बाबा पर विश्वास है कि बाबा जीत तो मिलेगी पक्का। रात को 8-9 महीने हो गए थे, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा रही थी, क्योंकि वो नेबर और हाइपर होती जा रही थी। वो गलत बोलना, मुझे डराना, लेकिन मैं भी डर रही थी उससे, मुझे नहीं पता क्यों। फिर मैंने बाबा की पूजा करती थी, लेकिन 3:30 बजे उठ के फिर दिया लगाना और साईं सच्चरित्र जी पढ़ना, ये मैंने स्टार्ट किया खुद से ही। मैं डेली 3:30 बजे उठ जाती थी और साईं सच्चरित्र जी पढ़ती थी। ये मैंने 1 मंथ किया। उसके बाद परेशान थी, पर बाबा पर विश्वास बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था। और उस घर को छोड़ने का भी बस मन बना लिया था कि अब उस घर को छोड़ना भी है, वहाँ नहीं रहना है। 1 महीना हो चुका था, मतलब ये पूजा करते हुए 3:30 बजे उठ के ब्रह्म मुहूर्त में। मैंने सुना था, एक वीडियो देखा था कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो तो बाबा सुनते हैं, सबकी मनोकामना पूरी हो जाती है। तो ऐसे ही मैं स्कूल जा रही थी, मैं टीचर हूँ। मैं स्कूल जा रही थी, एक दिन थर्सडे का दिन था। मैं स्कूल जा रही थी और मेरे स्कूल के रास्ते पे एक ऐसा मंदिर पड़ता है जो मंदिर और मस्जिद की एक ही दीवार है, एक ही गेट है। तो वहाँ पर कुछ बेगर लोग बैठे रहते हैं। तो मैं जैसे स्कूल के लिए निकल रही थी तो एक 5 रुपए का कॉइन मेरे सामने गिरा। मुझे नहीं पता कहाँ से आया, लेकिन बस ऐसे मन हुआ कि बाबा आज तो मैं ये आपको दूंगी। मैं स्कूल के लिए निकल गई और बस रास्ते में ये सोचती हुई जा रही थी कि वहाँ तो बहुत सारे बेगर रहते हैं, मैं किसको दूंगी, कैसे पहचानूंगी मेरे बाबा कौन से हैं। तो मैंने बोला कि ठीक है बाबा, आप ना मुझे देख के स्माइल करना, तो मैं पहचान जाऊंगी कि ये तो आप ही हो और मैं आपको ये कॉइन दे दूंगी, प्लीज़ बाबा। ऐसे ही सोचते सोचते जा रही थी। जैसे ही वो मंदिर आया पास में, तभी देख रही हूँ मंदिर के गेट से वाइट कलर के ड्रेस पहने हुए इतने सुंदर कि मैं आपको नहीं बता सकती। बस रोड क्रॉस कर रहे हैं और रोड क्रॉस करके वो फिर मुझे बैठे हुए दिखे। वो मुझे बैठते नहीं दिखे, बस रोड क्रॉस करते दिखे और फिर मैं थोड़ा पास गई तो वो मुझे बैठे हुए दिखे और मैंने उनको देखा। बता नहीं सकती, आप खुद सोच सकते हो कितने सुंदर हैं अपने बाबा। और वो मुझे स्माइल कर रहे थे, वो मुझे देख रहे थे और स्माइल कर रहे थे। मैं भी उनको देखे जा रही थी और स्माइल करे जा रही थी। गाड़ी स्लो तो कर दी थी, पर देखती जा रही, देखती जा रही, कर दी थी, पर देखती जा रही, देखती जा रही, देखती जा रही।
और आगे निकल गई मैं, और आगे जाके जैसे टर्न आया तब मुझे कुछ होश आया। मैंने कहा, अरे मुझे तो 5 रुपीज़ देना था। फिर सोचा कि अच्छा नहीं लगेगा, बाबा को देंगे और वहाँ सब बैठे हुए हैं, तो मैंने अपनी डिग्गी ओपन की, तो सोचा कि वहाँ कॉइन्स तो रहते हैं जनरली, लेकिन मुझे एक भी कॉइन वहाँ नहीं मिला। मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, बाबा को देकर आती हूँ। मैं वापस जाना चाहती थी, लेकिन मैं वापस जा ही नहीं पा रही थी। मतलब मन कर रहा है, जाना है, दोबारा जाना है, फिर से बाबा को देखना है और 5 रुपीज़ देना है, लेकिन मैं जा ही नहीं पा रही थी। वहीं अटक कर खड़ी रह गई। उतने में मेरी एक फ्रेंड निकली, वहाँ सामने से बोलती है, चलना नहीं है, लेट हो जाएँगे स्कूल के लिए। और मैंने अपनी गाड़ी उठाई और मैं चली गई। रास्ते भर मैं सोचती गई कि मैं वापस क्यों नहीं गई, मैंने पापा को क्यों नहीं देखा, इतना गिल्ट, बहुत ज़्यादा। लेकिन मैं समझ गई थी ये मेरे बाबा हैं, इतना सुंदर, क्योंकि वहाँ पर जनरली मैं देखती हूँ, मैं काफ़ी साल से जॉब कर रही हूँ और वहाँ से निकलती हूँ, लेकिन ऐसे बाबा मुझे वहाँ नहीं दिखे कभी भी। फिर और कंफर्म करने के लिए नेक्स्ट थर्सडे फिर गई। मैंने कहा, बाबा प्लीज़ मिल जाना, सॉरी मैं आपको दे ही नहीं पाई थी, आज मैं पक्का दे दूँगी। लेकिन बाबा नहीं मिले। बस बाबा ने मुझे दर्शन दिए, साक्षात दर्शन दिए। उसके बाद से मेरी लाइफ एकदम चेंज हो गई है। मुझे जहाँ घर लेना था, मुझे बहुत अच्छा घर मिल गया है जहाँ बाबा की कृपा से। बस, तो ये मेरा एक बुरा इंसिडेंट था कि मेरे घर चोरी हुई, सब कुछ मेरा चला गया। एक घर ही बचा था जिसमें हम रहते थे और वही सेल करके हमने दूसरे घर में आ गए हैं। और बाबा के साक्षात दर्शन होना, ये दूसरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है जो मैं कभी नहीं भूल पाऊँगी। ओके, थैंक यू। ओम साईं राम, जय साईं राम।